Assalamu alaikum. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, High Court. I am addressing from Iqbal International Law Services. Today we are delivering a lecture on the topic of शोहर के तलाक के हक पर पाबंदी, husband right of divorce curtailed. ये आज का हमारा टॉपिक है. क्या शोहर के तलाक के हक पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है? क्या शोहर के तलाक के हक पर कोई शर्त दी जा सकती है, शर्त ली जा सकती है? निकाहनामा के में कॉलम नंबर 19 के हवाले से कि हस्बैंड राइट ऑफ डिवोर्स करटेल्ड, ये आज का हमारा टॉपिक है कि शोहर के तलाक के हक पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है. देखिए ऐसा होता है, कॉलम नंबर 19 जो निकाहनामा में है, कॉलम नंबर 19 में ये लिखा हुआ है कि क्या शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है? अगर लगाई गई है तो किन बुनियाद पर, किन शराइत पर? अब सवाल ये है कॉलम नंबर 19 में कि क्या शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है? वेदर हस्बैंड राइट ऑफ डिवोर्स इज एनी वे करटेल्ड, ये है दो वर्डिंग है निकाहनामे के कॉलम नंबर 19 में. इंग्लिश में ये लिखा हुआ है वेदर हस्बैंड राइट ऑफ डिवोर्स इज इन एनी वे करटेल्ड, और उर्दू के निकाहनामे में लिखा है क्या शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है? तो आज हम इस टॉपिक के हवाले से आपको लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. इस हवाले से देखिए, जब निकाह ना बनता है, जब शादी होती है, तो लड़की के सेफ गार्ड के लिए समटाइम ऐसा होता है, चलो जी आपकी शादी तो हो रही है बट पता नहीं आप किस तरह उसको बिहेव करो या नहीं करो, तो उसके पेरेंट्स या लड़की की शर्त होती है कि आपके तलाक के हक पर पाबंदी इस तरह से लगाते हैं कि अगर आपने बिना ज़रूरत, बिना किसी वजह के, बिना किसी ग्राउंड के अगर आपने तलाक दी या बगैर किसी वजह के आपने दूसरी शादी की, तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या जो भी है उसमें लिख दिए जाते हैं कि अगर आपने कोई शर्त, कोई बिना किसी रीज़न के अगर आपने तलाक दी तो आपको 5 लाख देना होगा, 2 लाख, जो भी है इस तरह की अमाउंट मेंशन कर दी जाती है निकाहनामा के कॉलम नंबर 19 में. और या फिर यह है कि दूसरी शादी के हवाले से ये एक शर्त लिखी जाती है. समटाइम ऐसा होता है कि लड़की वाले कहते हैं कि हमें तो भरोसा नहीं, आप दूसरी फैमिली से हैं, अपने दूसरी एजाज से हैं, तो हो सकता है आप दूसरी शादी कर लें, और या फिर यह है कि आप बिला वजह तलाक दे दें. तो अगर आप करेंगे तो ये शादी को एक्चुअली तौर पर प्रोलॉन्ग करने के लिए, एक्चुअली शादी को लंबा करने के लिए, ताकि किसी किस्म का कोई वो ना हो कि ये ना हो कि बिना कोई शर्त नहीं है तो फटाफट जो है वो हस्बैंड जो उसको डिवोर्स दे दे या फटाफट इस शादी के बाद जाके दूसरी शादी कर ले. तो वालिदैन या लड़की अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी शादी को फारेवर करने के लिए, अपनी शादी को लंबा करने के लिए इस किस्म की शर्तें लिखा दी जाती हैं. अगरचे देखिए निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं. हाँ, अगर कोई इलीगल चीज़ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, और अंडर सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कि अगर किसी लॉ के ख़िलाफ़ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इलीगल होता है. तो अगर इस किस्म की कोई पाबंदी लगा दी जाती है तो क्या इस हवाले से क्या कानूनी नुक्ता नज़र है? देखिए, अगरचे ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टी किसी चीज़ पर एग्री होती हैं तो वो साइन करते हैं. निकाहनामा में इंटर सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हक महर है, उसमें और भी बहुत सी शरातें हैं, डावर अमाउंट है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. तो उस हवाले से दोनों के पार्टी को रजामंदी होना ज़रूरी है. जब दोनों रजामंदी किसी एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं तो उसमें ये चीज़ें लागू हो जाती. अब इस पर जो है 2 तरह के रूलिंग्स हैं, 2 तरह के कोर्स हैं. एक जो कहते हैं कि जी हाँ ये बिल्कुल सही है कि वो शादी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लड़की की प्रोटेक्शन के लिए, शादी को लंबा करने के लिए ये एक शर्त रखी जाती है, तो ये इसलिए इसको सही कहा जा सकता है. और ऑन द कंट्री ये कहा जाता है कि एनी कंडीशन इम्पोज ऑन द निकाहनामा फॉर द अवॉर्ड द डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ alleged unjustified divorce is against the basic principle of the law and such claim is not actionable. और
اس کے علاوہ یہ اس میں ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جرمانہ ڈیمیجز یہ لکھا ہوا ہے، فائن لکھا ہوا ہے، طلاق جو ہے یہ قانونی اور شرعی حق ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور غیر قانونی کلاز اور غیر قانونی کوئی چیزیں اگر کسی کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں تو وہ انلیگل ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، اس کو قانون نہیں مانتا۔ اب اس کے لیے جو سپیریئر کورٹ ہے 2012 کی CLCA پیج ہے 837، اور PLD 2011 ہے سپریم کورٹ 260، اور اس کے علاوہ 2008 SCMR ہے پیج اس کا 186، PLD 2007 بھی ہے لاہور پیج 515، اور PLD 2007 پیج 515 یہ ہو گئی۔ یہ اس کے مطابق ایسی شرائط جو یہ لیگل ہوتی ہیں، غیر قانونی ہوتی ہیں، آپ ایسی شرطیں اس کے ہسبینڈ کی اس پر نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم اس کے کنٹریری جاتے ہیں، کنٹریری بھی یہی بہت سی رولنگز ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ شرائط پبلک پالیسی کے خلاف نہیں ہے، کسی قانون کو ہٹ بھی نہیں کر رہی، اس کو ڈیورس اگر دیتا ہے تو دے بھلے دے، ڈیورس پر پابندی نہیں ہے، لیکن صرف اس کی سیف گارڈ کے لیے، کسی اس کی حفاظت کے لیے، لڑکی کی حفاظت کے لیے، اس شادی کو بچانے کے لیے، شادی کو لانگ رن کرنے کے لیے، اس کو پرولانگ کرنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری بات، یہ سیول کنٹریکٹ ہے، اگر وہ اس چیز پر ایگری ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں میں ڈیمیج دے دوں گا تو اس کو دینی چاہیے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر اس حساب سے اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے دوسری شادی کی ہے یا پھر اس نے طلاق دی ہے، تو اس لیے اس کو وہ ڈیمیجز دینا چاہیے۔ تو اس پر ہم آپ کو رولنگ دے رہے ہیں، وہ 2010 ہے، MLD پیج 930 ہے، اس کے علاوہ PLD 2004 لاہور ہے پیج 588 ہے، اور 2004 YLR پیج ہے 482، اور 2015 ہے YLR پیج 1235۔ تو اس حوالے سے یہ کنٹرا ہم نے دی، وہ اس کے فیور میں تھی، یہ اس کے کنٹرا میں تھی۔ کالم نمبر 19 کے حوالے سے، کیا شوہر کے طلاق حق پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ whether husband right of divorce is any way curtailed۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ If you have any question you can contact us, and we will meet in tomorrow in next topic. Have a nice day. Allah Hafiz.